मौजूद हैं। आगर मालवा के दौरे पर हैं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा का आज अनावरण होने वाला है, उसी कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे हैं। आज उनकी प्रतिमा का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनावरण करेंगे। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। क्षेत्र के विकास के लिए किया है चाहिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संजय जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय सभी ये जो स्मृति उद्यान बन रहा है उस पर एक देश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के राज्य की शासन
रामचंद्र जोशी और समागम का निर्माण होता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक शांति के लिए दर्शनीय स्थल के रूप में स्थापित होगा, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए किड्स पार्क बनाया जाता है जहाँ बच्चे स्वतंत्र रूप से खेल सकेंगे। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक शांति के लिए योग एवं ध्यान का क्षेत्र, आउटडोर जिम, जॉगिंग ट्रैक्स और पाथवे का निर्माण किया जा रहा है। पार्क में की जा रही लैंडस्केपिंग जो मालवा की खुशबू लिए क्षेत्र की जनता का मन मोह लेती है। हाट पीपिया में ये खूबसूरत पार्क एक अच्छा पिकनिक स्पॉट के रूप में उभरेगा। श्री कैलाश चंद्र जोशी सभागृह जो क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। रोमन आर्किटेक्चर पर आधारित ये सभागृह समस्त सुविधाओं से युक्त होगा। एयरपोर्ट सभागृह में स्टेप सीटिंग की व्यवस्था विकसित की जा रही है। श्री कैलाश चंद्र जोशी का क्षेत्र और प्रदेश में विकास के अहम योगदान और उनके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं की फोटो गैलरी का भी विकास किया जा रहा है। श्री कैलाश चंद्र जोशी पार्क और सभागृह क्षेत्र में एक नई पहचान के रूप में स्थापित होगा और लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंधिया जी तथा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी का स्वागत करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिला भाजपा अध्यक्ष देवास श्री राजीव खंडेलवाल जी को। श्री राजीव खंडेलवाल जी सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, फिर माननीय सिंधिया जी का स्वागत करेंगे और उसके बाद वी.डी. शर्मा जी माननीय सांसद महोदय का स्वागत करेंगे। एक मिनट का तो हो जाने तो मामला गुस्सा हो गया तो बाद में कंटिन्यू करनी पड़ेगा। पहले इस कार्यक्रम को एक मिनट, अगर ऐसा नीचे का ऊपर, मैंने पहले ही तुम लोगों से बात की, प्रतिनिधिमंडल से बात की है और इसलिए अभी जोशी जी का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा पूरा। उसके बाद जब मामा बोलेगा तो मामा बोलेगा, उसके बीच में अगर कोई बोलेगा, उसके बीच में अगर फिर कोई बोला तो फिर मामा गुस्सा हो जाएगा, फिर मैं नहीं जानता हूँ। हम जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं बोल के सब बोल दिया, सारी चीजें जो आप मांग रहे थे। जोरदार तालियों का स्वागत। आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सिंधिया जी का, माननीय सांसद महोदय तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी का। इसके बाद हमारे पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी से मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि वे आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा माननीय सिंधिया जी का स्वागत करें। श्री मनोज चौधरी जी। देवास शाजापुर के माननीय सांसद महोदय श्री महेंद्र सिंह सोलंकी से विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सिंधिया जी का, माननीय वी.डी. शर्मा साहब का। माननीय विधायक महोदय वाल्मीकि श्री पहाड़ सिंह जी कन्नौजी जी से विनम्र आग्रह है कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और उनके बाद पूर्व विधायक हाटीपुलिया श्री मनोज चौधरी जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कोविड-19 का दौर है, प्रतिनिधि स्वागत को ही स्वागत समझे। हम सभी की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें।
स्वागत दीपक जोशी जी से जरूर हम कराएंगे, क्योंकि उनके पिताजी हमारे आदरणीय हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी के स्मृति में आयोजन हो रहा है और विशेष स्वागत कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री दीपक जोशी जी। स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्वागत माननीय सिंधिया जी का, स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष तथा सांसद श्री वी शर्मा जी का। आइए जोरदार ताली से हम इसमें अपनी सहयोग और सहमति को शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित अतिथियों के स्वागत भाषण के लिए विनम्र आग्रह जिला भाजपा अध्यक्ष देवास श्री राजीव खंडेलवाल से। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे लिए अत्यंत गौरवान्वित महसूस होने का अवसर है कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के में संगठन के आधार स्तंभ और हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत राजनीति के संग पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की जयंती के अवसर पर प्रतिमा के अनावरण एवं स्मृति वन के भूमि पूजन पर पधारे हमारे जन के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी भाई साहब, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में से मेरा मार्गदर्शन कर रहे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी शर्मा जी भाई साहब, साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को और आगे ले जाने का संकल्प लेकर हमारे बीच में जुड़े श्रीमान महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी भाई साहब, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बागली क्षेत्र के नंद कुमार सिंह जी चौहान जी भाई साहब, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी भाई साहब, हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण जी जगदे जी भाई साहब, हमारे विधायक आदरणीय पहाड़ सिंह जी कन्नौजी भाई साहब, हमारे युवा मोर्चा के उद्यमान अध्यक्ष भाई अभिलाष पांडे जी, साथ में सूरज केरो जी, साथ में हमारे आदरणीय दीपक जोशी जी भाई साहब, साथ में राजेंद्र वर्मा जी भाई साहब और उपस्थित मंचासीन अतिथियों का मैं भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरे पिताजी और मध्य प्रदेश की राजनीति में संत का दर्जा हासिल करने वाले सम्मानित श्री कैलाश जोशी जी के उद्यान के शिलान्यास के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मेरे सहित ना जाने कितने नौजवानों की आस्था के केंद्र रहे सिंधिया परिवार के सम्माननीय श्रीमन ज्योतिराज सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मेरे मार्गदर्शक, क्योंकि मैंने राजनीति को बहुत नजदीक से देखा सुना है, तो वो नंदू भैया के नेतृत्व में देखा है, सम्माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, सम्माननीय सत्यनारायण जटिया जी, मंच पर उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, नागरिक बंधु, माता बहनों और मेरी बागली के जो अपनी मांग को लेकर आए मेरे सभी साथी हैं। स्मरण उन्हीं का किया जाता है, स्मारक उन्हीं का बनता है जो कुछ बातें दुनिया में हटकर कही जाती है। मेरे पिताजी का
संपूर्ण जीवन चरित्र पारदर्शी रहा है और इस पारदर्शिता के कारण ही मैं जानता हूं कि शायद दुनिया में बागी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसने विकास को नहीं ईमानदारी को चुना, क्योंकि जोशी जी ने विकास नहीं किया था लेकिन ईमानदार रहे, इसलिए बागी उनको एक नहीं 8 बार चुन के विधानसभा में भेजी है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर उस ईमानदारी की राजनीति में जोशी के साथ असल के कार्यकर्ता जिनके बहुत से देवलों कमल को चले गए, कुछ थोड़े बहुत दिल के पत्थर बचे हैं जो आज कहीं कहीं यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, जिनको भी हमने विशेष रूप से बुलाया। आज जोशी जी का यह स्मारक, क्योंकि राजनीति में जिस प्रकार की भावनाएं जनता को इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में दिखती है, उसको ठीक करने का एक नया संदेश देने का स्थान ये स्मारक स्थल बनेगा। और इस पावन अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो स्वयं एक बहुत छोटे से परिवार से आकर आज मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते श्रीमान सिंधिया जी, जिन्होंने हमेशा मध्य प्रदेश के विकास की लड़ाई को लड़ा, लड़ते लड़ते उन्होंने उस चीज को भी त्याग किया जिसका कि बहुत सारी दुनिया को राजनीति में रहता है। आज वो यहाँ होती है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में मौजूद है। ऐसे में मैं आपको इस बात दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर जोशी जी की उस भावना को जो उन्होंने पारदर्शिता की राजनीति को कहीं में अपनाया था, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं क्योंकि उनका पुत्र हूं, उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं, बड़ा उत्तराधिकारी उन्होंने कभी नहीं बनाया होंगे, लेकिन उत्तराधिकारी होने के नाते आज मैं सबके सामने स्वीकार करता हूं कि जोशी जी की खींची हुई लकीरों को मैं अपने जीवन में अभी तक ठीक से अपना नहीं पाया। मुझसे भी गलतियां हुई है, लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पिताजी के 25 दिनों पे चलकर आपकी जो सेवा का समय मेरे पास है उसको करने का प्रयत्न करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आज दोनों से समाज नेता बैठे हैं। मेरे कल बागी के लोग आए थे, तो बागी के लोगों को ये कहा था कि हे कर्मभूमि बागी, तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, और क्या तुम तुझे कर्मभूमि बागी, तेरे लिए जीवन समर्पित। मैं बागी मुख्यमंत्री जी से आज यही निवेदन करता हूँ कि बागी हमारी धड़कनें हैं। इस धड़कन को अब चूंकि जोशी जी के जाने के बाद हम ये मानते हैं कि ये बैठने करके आपस रहते हैं, इसको अगर वापस जिंदा रखना है, क्योंकि राजनीति की शिक्षा का संदेश बागी ने दिया है, इसलिए बागी की मांग को पूरा करने का आप प्रयत्न करें। ये मैं आपसे विश्वास करता हूँ। आप सब लोग इस दुश्मन अवसर से पधारे हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी करता हूँ। आभार धन्यवाद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप सबका आभार धन्यवाद करता हूँ कि आप विशेष रूप से पधारे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री दीपक जोशी जी। विलंब आग्रह पूर्व विधायक श्री मनोज चौधरी जी से क्या आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। सर्वप्रथम हम हाट विद्या में जो भगवान नरसिंह जी की नगरी के नाम से जाना जाता है, भगवान नरसिंह जी को नमन करता हूँ। साथ ही नमन करता हूँ